हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएशनल मेथड के बारे में। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो हम लोग जनरली श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, मगर जहाँ पर भी कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स जनरली हमारा जो तरीका होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कोई सिस्टम है तो उसका हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगर क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। और अगर हमारा कोई सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन वहाँ पर हम लोग स्विच करते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की वजह से, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको WKB की वीडियो में बताया है। सो अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड का बेसिक्स जानना है तो आप WKB की वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। इन्हीं अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स में एक मेथड हमारा होता है वेरिएशनल मेथड। सो देखिए, वेरिएशनल मेथड जैसे कि 3 अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी होता है, देन हमारा वेरिएशनल एंड देन WKB मेथड। सो पर्टर्बेशन थ्योरी हम लोग तभी उस अप्रॉक्सीमेशन को मेथड को यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारा क्या हो, जो वेव फंक्शन है वो नोन होता है, और जो भी मतलब हमारा जो सिस्टम है उसके वेव फंक्शंस नोन है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें पर्टर्बेशन होता है। मगर हमारे पास कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिनका हो सकता है कि हमें वेव फंक्शन नोन ना हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वेरिएशनल मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जैसे वेरिएशनल मेथड। ओके, सो वेरिएशनल मेथड का हम लोग कब यूज़ करेंगे, मतलब कैसे सिस्टम्स होंगे तो जिनमें हमें पता चलेगा कि वेरिएशनल मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। हालांकि जो हमारा इसमें प्रॉब्लम्स आता है CSIR में, वहाँ पर आपको मेंशन रहेगा कि वेरिएशनल मेथड में आपका ये वेव फंक्शन आपको लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या होता है, H हमारा नोन होता है, यानी हैमिल्टोनियन हमें पता तो है अपने सिस्टम का, मगर सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। डेट मीन्स H तो नोन है, यानी हैमिल्टोनियन तो हमें पता है उस सिस्टम का, हैमिल्टोनियन तो हमें नोन है, राइट, मगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते डायरेक्टली। श्रोडिंगर इक्वेशन कांट बी सॉल्व्ड, ओके, can't be solved और we can say it is very complicated। ओके, सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग हैमिल्टोनियन पता होते हुए भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसे केसेस में हम लोग स्विच करते हैं वेरिएशनल मेथड पे। ओके, सो वेरिएशनल मेथड का बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है कि हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, तो वेरिएशनल मेथड में आपको करना क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक वेव फंक्शन को एज्यूम करते हैं, ये हमारा इसको जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल वेव फंक्शन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल वेव फंक्शन। और जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो जैसे एग्जाम में CSIR में या जिस भी प्रॉब्लम है, जनरली आपको अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसका नोन वेव फंक्शन नहीं होता है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सबका तो हमें नोन रहता है वेव फंक्शन है या 1D बॉक्स है, मगर ऐसे सिस्टम जिनका हमें वेव फंक्शन नोन नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपको ट्रायल वेव फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना कि ट्रायल वेव फंक्शन हमें कैसे एज्यूम करना है। सो आपको ट्रायल वेव फंक्शन बेसिकली वहाँ पर गिवन रहेगा। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल वेव फंक्शंस। ओके, अब हम लोग करते क्या है कि अपने इस ट्रायल वेव फंक्शन के लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसके लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बोला प्रॉब्लम में आपको हैमिल्टोनियन तो नोन रहेगा, जो सिस्टम है आपको उसका हैमिल्टोनियन पता है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रायल वेव फंक्शन की मदद से हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालते हैं, राइट, और वी कैन से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हम लोग यहाँ से निकालते हैं। सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, साई H साई डिवाइडेड बाई साई एंड साई। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो देन हम लोग साई से डिवाइड भी करेंगे। देन तो ये हमारा वेव फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहता है, या फिर अगर ऐसा बहुत ही नोन सिस्टम है तो आप इसको कुछ एज्यूम भी कर सकते हैं जो आपके सिस्टम से मैच कर रहा हो। ओके, सो दिस इज द हैमिल्टोनियन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हमारी ये हो गई है। हमें क्या करना होता है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, सिस्टम का एनर्जी देगा। ओके, सो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो हमारा जैसे वेव फंक्शन है ये एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा या गामा कुछ भी आप जस्ट डिनोट कर सकते हैं। अल्फा, सपोज हमने अल्फा बोला उसे, तो वेरिएशनल मेथड यहाँ पे देखिए, वेरिएशन करने का मतलब क्या कि वो वेरी कर सकता है। दैट मीन्स देखिए, जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन होगा तो उसमें एक पैरामीटर होगा, जो भी आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा वहाँ पर एक पैरामीटर आपको नोन रहेगा। सो वो पैरामीटर हमारा क्या रहता है, वेरी करता रहता है, राइट। अभी देखिए आपको पता चलेगा कि उसको वेरी करने से होता क्या है। सो बेसिकली हमारा एनर्जी हम लोग जब निकाल लेंगे, अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि हम लोग प्रॉब्लम किस स्टेप्स में अप्रोच करते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास वेव फंक्शन गिवन रहेगा, देन देयर इज उसमें एक पैरामीटर रहेगा जिसको हम लोग वेरिएशनल पैरामीटर बोलते हैं, ये अल्फा रहेगा। ओके, नाउ तो अब देखिए वेरिएशनल पैरामीटर, देन और इसका जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर हमारा एक बार ई आपका निकल गया, देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ से DE/D अल्फा, D/D अल्फा, यानी कि एनर्जी जो आपका यहाँ से देखिए आया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन से, उसको इस वेरिएशनल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देन हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके, सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी, देन हम उसको फर्दर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इक्वेशंस में। तो यहाँ से हमें बेसिकली
अपने एनर्जी का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमें क्या देखना है आज, जैसे कि जो हमारा वेरिएशनल मेथड से जो भी ये एनर्जी आइगन वैल्यू, जैसे हमारा यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, जैसे ई का हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, देन हम लोग डी बाई डी अल्फा जीरो करके अल्फा का वैल्यू निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू का एनर्जी का जो आइगन वैल्यू है उसका मतलब वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन वेरिएशनल मेथड में हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये जो वेव फंक्शन साई है ये वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू अबाउट हमारा वेरिएशनल पैरामीटर, राइट। सो मे बी ये हो सकता है कि आपका ट्रायल वेव फंक्शन पर डिपेंड करे कि आपको एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो ये हो गया है, राइट। सो जैसे कि सपोज हमने कोई वेव फंक्शन साई को एज्यूम किया है, ओके, और ये डिपेंड कर रहा है अल्फा पैरामीटर पर जो वेरी कर सकता है, दैट्स व्हाई मेथड इज नोन एज द वेरिएशनल मेथड, ओके। सो अल्फा के वेरी करने से हमारा साई को वेरिएशन मिलेगा। अब देखिए जैसा आपने साई मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है वो जो वेव फंक्शन हम लोग जो सिस्टम का वेव फंक्शन है उससे कितना डिविएशन है वो अल्फा को एडजस्ट करके ही हम लोग उसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएशनल मेथड बेसिकली करता क्या है कि एक एनर्जी का अपर बाउंड सेट करता है। अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि एनर्जी अपर बाउंड, ओके, एनर्जी का अपर बाउंड आपको बताता है, ओके। ओके अब एनर्जी अपर बाउंड कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएशनल मेथड से आपकी एनर्जी निकल करके आएगी, राइट, जो वेरिएशनल मेथड से आपकी एनर्जी निकल के आएगी तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी या तो इतनी होगी या फिर अगर आपने वेव फंक्शन को थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं एज्यूम किया तो उससे ज़्यादा ही निकल कर आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका वेरिएशनल और जनरली वेरिएशनल पैरामीटर इसीलिए जैसे ये अपर बाउंड हमारा सेट कर देता है यानी इतना वैल्यू तो इसका आएगा ही आएगा, यानी कि जो ये हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे साई से वेरिएशनल मेथड से, यानी ये जो वेरिएशनल वेव फंक्शन है हमारा इससे जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी उसकी एक जो मिनिमम अपर बाउंड है यानी इससे तो नीचे वैल्यू हमारी नहीं आएगी। दैट्स व्हाई कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज आपका ये सिस्टम है और ये इसके एनर्जी लेवल्स है और दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। सो अगर आपने ट्रायल वेव फंक्शन कोई लिया है साई तो अगर आप इससे एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो वो ये एनर्जी का जो वैल्यू होगा ये एनर्जी का वैल्यू होगा ये इस एनर्जी के वैल्यू से या तो इतना आएगा या इससे ऊपर वाले कोई लेवल्स आएंगे यानी इससे नीचे नहीं आएगा। सो इसीलिए हमारा वेरिएशनल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी सिस्टम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही यूज होता है। अगर आपने साई को बहुत ही एक्यूरेटली अगर आपका साई एग्जैक्टली मैच कर जाता है देन हम लोग ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये EGS होगा ये मतलब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन होगा आपका ये या तो ग्रेटर और इक्वल टू EGS या तो ग्राउंड यानी कि ये जो आपने ई यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टनियन आपको क्या देगा एनर्जी जो आपने वेरिएशनल मेथड से कैलकुलेट करी, राइट। सो यानी कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन होगा वो या तो ग्रेटर इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। इसीलिए हमारा जो वेरिएशनल मेथड है ये जनरली ग्राउंड स्टेट एनर्जीज के कैलकुलेशन में हमारा यूज होता है। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करके भी देखेंगे जिससे हमें समझ में भी आएगा, ओके। दैट मीन्स कि अगर आपने साई को बहुत ही एक्यूरेट मान लिया एग्जैक्टली मैच कर गया है आपका साई अगर बहुत ही एक्यूरेट है एग्जैक्ट है एक तरीके से, ओके, साई अगर आपने एग्जैक्ट मान लिया है सो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन आएगा वो एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल आएगा। और इस टाइप के देखिए यानी कि हमने कोई श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम को ट्रीट एज अ श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, फिर भी हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वेरिएशनल मेथड। सो ये इस मेथड का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है कि हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए साई में थोड़ा सा डेविएशन हुआ रियल वेव फंक्शन से कुछ डेविएशन है तो हमारा क्या होगा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टनियन होगा तो ये ग्रेटर देन होगा हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से। दैट मीन्स कि आप या तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का पता लगा लेंगे या आपको इतना ये एक अपर बाउंड पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी आया है वो इससे मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगा, ओके। दैट मीन्स देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन एच है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होगा, ओके। सो ये बेसिकली हमारा यहाँ से वेरिएशनल मेथड से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि वेरिएशनल मेथड कैसे हमारा इस अपर बाउंड को सेट करता है, ओके। इतना आप नोट कर लीजिए देन हम लोग उसको देखते हैं, ओके। सो ये हमारा हो गया। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि ये अपर बाउंड को सेट करता है और अगर आपका कुछ वेरिएशन है तो जो आप एनर्जी निकालेंगे वो ग्रेटर देन EGS आई। कहने का मतलब ये है अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट वेव फंक्शन मेजर किया है देन आपको ये एनर्जी मिल जाएगा, या एक्यूरेसी नहीं है तो मे बी अपर आपको एक्साइटेड स्टेट्स के वेव फंक्शंस भी मिल जाएंगे, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारा ये वेरिएशनल मेथड कैसे एक अपर बाउंड को सेट करता है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों ये हमारा या तो ग्राउंड स्टेट देगा या ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी देगा, उसको एक बार हम लोग देखेंगे देन हम लोग CSR का एक प्रॉब्लम भी देखेंगे, ओके।
सो सपोज करते हैं कि हमारा जो साई है ये एक ट्रायल वेव फंक्शन है, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, और अगर बहुत ही नोन प्रॉब्लम है तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं, जनरली आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। ओके, सो देखिए ये हमारा क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन है। दैट मीन्स कि जो हमने वेव फंक्शन एज्यूम किया है साई, तो जैसे हैमिल्टोनियन की कुछ आइगन स्टेट्स होंगी, जैसे एच जो हैमिल्टोनियन हमारा सिस्टम का नोन है, तो उसका भी कुछ अपना जैसे आइगन स्टेट मान लीजिए साइन है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन और साइन दे रहा होगा, और ये स्टेट्स हमें अभी पता नहीं है। ओके राइट, जैसे कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 1D बॉक्स है, तो आपकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए आपको ये एक्चुअल में हैमिल्टोनियन तो नोन ही है ना, राइट। तो ये आइगन वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा होगा हैमिल्टोनियन उन नोन स्टेट्स के लिए, मगर हमें साइन अभी भी नहीं पता है क्या है। सो देखिए बेसिकली क्या है, हमने एक ट्रायल वेव फंक्शन साई लिया है। अब देखिए जैसे ट्रायल वेव फंक्शन के लिए जब हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इनमें से ही कोई एक क्या जैसे या तो E0 दे रहा है या E1 दे रहा है या E2 दे रहा है, दैट मीन्स कि ये साई 0 साई 1 साई 2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है इस ट्रायल वेव फंक्शन को। यानी कि जो साई है हमारा, ये जो साई है इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर n एंड सी एन एंड साई एन। ओके ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो साई, आप जब साई पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी कि हैमिल्टोनियन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, दैट मीन कि एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो या तो आपको देखिए वो ग्राउंड स्टेट दे रहा है, या फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड एक्साइटेड, इस तरीके से आपको दे रहा है। दैट मीन्स कि जो ये वेव फंक्शन होगा, ये जो आपके हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ओके राइट, ओके नाउ हम यहाँ पे इसको क्या सपोज करें कि हमारा क्या नॉर्मलाइज्ड है। ओके नॉर्मलाइज, हम बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हम देख रहे हैं कि कैसे एक वेरिएशनल मेथड का जो वेव फंक्शन होता है ये एक अपर बाउंड को सेट करता है। ओके ना, अब देखिए हमारा ये साई नॉर्मलाइज है, तो देखिए साई कितना हो जाएगा, साई कितना है 1। ओके तो साई 1, तो अगर इसका हम लोग ब्रा वेक्टर लिख करके डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये क्या आएगा हमारा, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक n है और ब्रा वेक्टर के लिए हम लोग एक m नोटेशन ले रहे हैं। ओके तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो समेशन ओवर m एंड देन सी एम स्टार एंड देन साई m। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग किससे करा रहे हैं, साई n से, तो साई n एंड देन यहाँ से देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका देखिए सी एन, ये जो ये केट वेक्टर इसका सी एन भी यहाँ पे बाहर आएगा, सी एन देन अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा साई एम साई एन। ओके ये बराबर किसके हैं, 1 के हैं। ओके अब देखिए ये साई हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑर्थो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, देखिए नॉर्मलाइज है और यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मलाइज, आप यहाँ लिख लीजिए ऑर्थोगोनल भी है। ओके ऑर्थो नॉर्मलाइज, सो साई एम साई एन ये हमारा 1 वैल्यू कब देगा, ये आपको पता होगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये m बराबर n पर ही हमारी वैल्यूज कितनी देगा, 1 देगा। दैट मीन्स कि समेशन ओवर n, सपोज m बराबर n है, m बराबर n, तो इस पे वैल्यूज की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सी एन के मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता है सी एन एंड सी एन का स्टार, तो सी एन के मॉड का स्क्वायर, सो बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए ये आ गया नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। अब हम देखते हैं कि जो हमें चेक करना था कि कैसे अपर बाउंड को सेट कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन अगर लिखना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साई एच साई एंड देन साई हमारा 1 है, क्योंकि हमने वेव फंक्शन को क्या माना है, नॉर्मलाइज माना है। ओके अब देखिए यहाँ से साई वेक्टर, इसको देखिए रिवर्स में हम लोगों को लिखना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से समेशन ओवर m और ये सी एम स्टार देन साई एम, देन देखिए एच ऑपरेटर ये और ये साई, इसको वापस से हमें ये लिखना है, तो समेशन ओवर n, यहाँ पे मैं बाहर ही लिख ले रहा हूँ समेशन, और सी एन को बाहर लिख रहा हूँ, तो ये कितना का एच साई एन। ओके राइट, अब देखिए ये एच साई एन ये उसके आइगन स्टेट है, जो हमारा हैमिल्टोनियन है इसके आइगन स्टेट है। देखिए यहाँ से एच साई एन बराबर ई एन साई एन, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो समेशन ओवर m समेशन ओवर n सी एम स्टार सी एन इन साई एम एच, और देखिए एच साई एन इसकी वैल्यू क्या है, तो ई एन साई एन, तो ये ई एन और साई एन। ओके ई एन साई एन। ओके अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, समेशन ओवर m समेशन ओवर n देन ये सी एम स्टार सी एन और ई एन भी बाहर आ जाएगा आपका, एंड देन ये साई एम और साई एन, साई एम और साई एन। अब देखिए ये भी डॉट प्रोडक्ट सिमिलरली यहाँ की तरह, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1, कब, जब m बराबर n होगा, तो ये हमारा कितना जाएगा, समेशन ओवर n सी एन के मॉड का स्क्वायर और ये ई एन, तो ई एन को तो बाहर ला सकते, तो ई एन हाँ ओके, तो बाहर लाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ई एन भी n है, तो ई एन को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि सी n यहाँ पर समेशन है, तो ये राइट, इसको अरेंज कर लिख सकते हैं, समेशन ओवर n ई एन और सी एन के मॉड का स्क्वायर। ओके अब देखिए ये किसका वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h बराबर कितना, समेशन ओवर n ई एन एन सी एन के मॉड का स्क्वायर। ओके ये है बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन।
यानी कि हमने दो चीज़ कैलकुलेट करी, समेशन ओवर एन सी एन का स्क्वायर बराबर 1 एंड देन ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच बराबर समेशन ओवर एन सी एन और सी एन के मॉड का स्क्वायर। इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या पता है कि जैसे इस तरीके से अगर सपोज एनर्जी लेवल्स हैं, ओके कोई भी मतलब एनर्जी जरूरी नहीं इक्वली स्पेस हो, मे भी इक्वली हो सकते नहीं भी हो सकते, ओके एडजस्टमेंट डायग्राम रहेगा। सपोज ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और यहाँ से जो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच का जो ई एन आएगा, यहाँ से जो ई एन है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा ये ई एन बेसिकली क्या है, एच साइन बराबर ई एन साइन, यानी ये स्टेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जिसके करस्पॉन्डिंग ये साइन स्टेट होगा वो वाला एनर्जी आइगन वैल्यू आपका यहाँ पर होगा। लेकिन देखिए ई एन आपका कुछ भी हो, यहाँ पर ई एन इन्हीं में से कोई एक लेवल होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो ई एन है ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू है EGS, यानी EN की वैल्यू या तो EGS होगी या EGS से बड़ी होगी। राइट, देखिए EN क्या है, मतलब यही एनर्जी लेवल्स हैं आपके, देखिए ये वाले, ये या तो ये EN है या ये EN है या ये EN है। राइट, तो EN की वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो ग्राउंड स्टेट के बराबर होगी या इसके ऊपर के कोई एक्साइटेड स्टेट्स होंगे। सो यानी कि EN की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू EGS है। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ H जो होगा आपका EN की जगह पे, अब देखिए मैं EGS सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ऑलवेज लेस और इक्वल टू समेशन ओवर n EGS और CN के मॉड का स्क्वायर। राइट, देखिए क्या है EGS यहाँ पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है और ये टर्म ऑलवेज क्या है, लेस और इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये, ओके ओ सॉरी ये ग्रेटर इक्वल टू होगा, ग्रेटर और इक्वल टू, ओके। सो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो EGS तो अब देखिए हमारा कांस्टेंट n पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसको बाहर ला सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू EGS समेशन ओवर n CN के मॉड का स्क्वायर। तो CN का मॉड का स्क्वायर यहाँ से कितना 1, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू EGS। डैट मीन्स कि जो हमारा ये वेरिएशनल मेथड है, यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ H आपको क्या देगा, एनर्जी देगा, तो एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जो ग्राउंड स्टेट के या तो बराबर है या उससे बड़ी, यानी कि वेरिएशनल मेथड बेसिकली सेट्स एन अपर बाउंड। वेरिएशनल मेथड सेट्स एन अपर बाउंड। ओके सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा सो एक CSR के हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके सो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये है CSIR 2015 का क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ओके सो देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये CSR 2015 का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द अट्रैक्टिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू माइनस B डेल्टा x, B डायरेक्ट डेल्टा ये आपको दिया डेल्टा ऑफ x वेयर B इज ग्रेटर देन 0 इज कैलकुलेटेड विद द वेरिएशनल ट्रायल फंक्शन दिस, और आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा। तो जैसे हम लोग ने देखिए देखा, हम लोग ने शुरुआत में समझा था कि वेरिएशनल मेथड का बेसिकली यूज ही हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने में होता है। राइट, और मैंने आपको बोला था कि ट्रायल फंक्शन आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रायल फंक्शन गिवन है एंड देन आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है और आपको वेव फंक्शन बिल्कुल गिवन है अगर, सो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी वो लगभग में भी हो सकता है एग्जैक्ट भी आए या ना एग्जैक्ट आए, क्योंकि देखिए ट्रायल वेव फंक्शन वो यहाँ पर हमें गिवन है, तो इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग ही जो हमारा एनर्जी आएगा तो उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे। ओके सो आइए देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सो सोल्यूशन देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है हमारा क्या होता है कि वेव फंक्शन जो होता है वो हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होना चाहिए। सो ये देखिए यहाँ पर साई एक्स है और ये हमारा कितना a cos पाई x बाई 2 है। ओके a cos पाई x बाई 2 है, और देखिए ये आपको मे बी स्ट्रक्चर से आप पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं, तो लेकिन ये आपका क्या है, ये बेसिकली सिमेट्रिक बॉक्स है, सिमेट्रिक बॉक्स है।
ओके, ये माइनस ए से ए, ये देखिए आपको पता होगा ये सिमेट्रिक बॉक्स के अंदर ही हमारा इस टाइप्स का वेव फंक्शन होता है। ओके, सो अगर आपको ये 1D बॉक्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या है। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने एसिमेट्रिक के बारे में बात किया, तो लगभग ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन वहाँ पर अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सो सिमेट्रिक बॉक्स का जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई लेंथ, और यहाँ पर लेंथ देखिए हमारी कितना है 2a है। ओके, सो a माइनस ए तो 2a, तो 2a एंड देन कॉस पाई एक्स बाई 2a। ओके, सो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से ये रूट 1 बाई ए हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं यहीं पे रूट 1 बाई ए लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए। सो ये हमारा बेसिकली क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। सो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो गिवन वेव फंक्शन है हमें उसे क्या करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा। ओके, सो वेव फंक्शन हो गया नॉर्मलाइज। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली क्या करना है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हमें चाहिए। ओके, सो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए। ओके, नाउ सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होता है। सो काइनेटिक एनर्जी का आपको ऑपरेटर पता होगा, मैनेज का एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड 2m डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एंड देन साई स्टार यहाँ पर कितना आएगा, वही 1 बाई ए कॉस पाई एक्स बाई, क्योंकि रियल वेव फंक्शन है तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही रहेगा। सो पाई एक्स बाई 2a। ओके, देन हमारा ऑपरेटर माइनस का एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एंड देन डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, एंड देन वापस से यही वेव फंक्शन एंड देन dx। ओके, नाउ इसको हमें सॉल्व करना है। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए, यहाँ से इस ये भी वही सेम साई है, साई स्टार जिसका आपको वैल्यू निकाला वो ऑपरेटर देन साई, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ना, जैसे इंटीग्रल माइनस सपोज जो भी लिमिट आपको माइनस ए से ए साई स्टार और देन ऑपरेटर देन साई एंड dx, तो इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या आप निकालते रहे अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सो इस तरीके से हमारा ये कितना हो जाएगा, सो यहाँ से देखिए रूट 1 बाई ए दोनों जगह से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 1 बाई ए, देन हमारा ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस ए से ए कॉस पाई एक्स बाई 2a एंड देन, और ये माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2m को भी हम लोग बाहर लिख लेते हैं, माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड 2m एंड देन a। ओके, इसको भी हम लोग ये कांस्टेंट में आपको बाहर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए क्या है, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई, यानी 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग देखिए पहले ही इसको बाहर ले चुके हैं, दैट मीन्स केवल कॉस को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन पाई एक्स बाई 2a और इंटू ये पाई बाई 2a भी आ जाएगा आपका, और फिर एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन का, तो कॉस पाई एक्स बाई 2a देन एक और पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर ऊपर इरेज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। और इस स्टेप को भी इरेज कर लेते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर, देन ऊपर लिखते हैं हम लोग क्या रहा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, सो माइनस माइनस प्लस, तो एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma एंड टाइम्स ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल माइनस ए से ए कॉस पाई एक्स बाई ए, कॉस पाई एक्स बाई ए, तो कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई एंड देन 2a एंड देन हमारा कितना, पाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा हमारा। ओके, सो ये पाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो एच कट का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टू 8 ma क्यूब, ठीक है, एंड देन माइनस ए से ए कॉस स्क्वायर पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a इंटू dx। ओके, ये हो गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी हमें पता चल जाएगा, देन v निकालेंगे, देन यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, सो ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, अब ये तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma क्यूब, और देखिए ये बेसिकली हमारा क्या है, एक तरीके से जब इस टाइप का हमारा इंटीग्रेशन होता है, ये कॉस स्क्वायर है बेसिकली, सो माइनस ए से ए कॉस स्क्वायर, ये तो इस टाइप कॉस, जैसे आपको ये इंटीग्रेशन पता होगा माइनस ए से ए कॉस स्क्वायर एक्स dx, इस टाइप के इंटीग्रेशन को मैंने 1D बॉक्स में बताया शॉर्ट ट्रिक इनका, कैसे इनको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, तो 1/2 लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, ए
और माइनस ए यानी 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारा कितना जाएगा पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ गया क्या हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो हमें करना क्या था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h चाहिए था, तो ये क्या है t और प्लस v, तो t आपको यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना है, v एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v को कैलकुलेट करना है, और v हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। v हमें गिवन था माइनस का b डेल्टा x, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x, सॉरी डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x। ओके, अब v को कैलकुलेट करना है, तो v का भी सेम मेथड हमारा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस a से a, वही 1/a आपका बाहर आ जाएगा, देन कॉस स्क्वायर पाई x बाई 2a एंड देन माइनस का b और डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x। ओके, सो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस का b बाई a और माइनस a से a। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ a, जहाँ पर a हमारे यहाँ पे कितना 0 है, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x माइनस a, तो यहाँ पर x माइनस 0 से लेते, तो यहाँ पे 0 पे हमें वैल्यू निकालना बेसिकली, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो बेसिकली 1, तो माइनस b बाई a, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये जो हमारा v है ये कितना आ गया माइनस का b बाई a। अब इन दोनों को हम लोग वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले। ओके, सो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस b बाई ए, और ये कितना था पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m स्क्वायर लिख देते हैं, देन हम लोग इरेज करेंगे। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर, एंड देन हमारा ये कितना है माइनस का b बाई ए, राइट, t एंड देन v का वैल्यू माइनस b बाई, ओके ना, राइट, हाँ ये होगा। इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है हमें। ओके, ये हो गया बेसिकली हमारा, राइट। अब देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h ही हमारा क्या होता है, एनर्जी होगा, एनर्जी अगेन वैल्यू। ओके, क्योंकि आपको पता होगा हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लोग ई भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका वेव फंक्शन होगा उसमें एक वेरिएशनल पैरामीटर आपको गिवन रहेगा, राइट। तो वेव फंक्शन अगर आपको याद होगा तो इसमें गिवन था हमें, हम लोगों ने नॉर्मलाइज तो कर लिया था, लेकिन a और cos पाई x बाई 2 है, राइट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा पैरामीटर है जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, डेट पैरामीटर इज a बेसिकली, राइट। a को हम लोग वेरी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप्स होते हैं बेसिकली कि अब हमें क्या करना है, डेल ऑफ e डिवाइडेड बाई डेल ऑफ a, इसको क्या करना है 0। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली देखिए प्रोसेस क्या है हमारा वेरिएशनल मेथड में, हमने अपना वेव फंक्शन जो ट्रायल वेव फंक्शन उसको सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, देन जो वेरिएशनल पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, राइट। तो वहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा। सो इसको एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, और a स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई a क्यूब, देन माइनस का b और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 0। ओके, सो ये हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस और ये उधर, हाँ ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा b बाई a स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमारा a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, a का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4 × 8, तो 4mb, ये आपका a का वैल्यू आ गया। ओके, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4mb, इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम इसको फर्दर ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो देखिए ए का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया है, देन हमें क्या कैलकुलेट करना था, बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो अब इस ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बेसिकली यही तो हमारा वेरिएशनल पैरामीटर था, तो उसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, देन अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी अपनी पता चल जाएगी। ओके, सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर, यहाँ से कितना जाएगा, पाई का पावर 4 एच कट का पावर 4, एंड देन ये ऊपर चला जाएगा तो 16m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का b डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर देन 4mb।
ओके, सो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर, ये कट गया, देन एक एम से एक एम गया, 8 2 16, तो आपका कितना जाएगा 2b² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर, राइट, 2b² डिवाइडेड पाई स्क्वायर और एक एम रहेगा ये वाला, ओके, माइनस का 4mb² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। तो ये 2 देखिए सेम टर्म है, बस 2 - 4 -2, तो माइनस का 2mb² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग द वेरिएशनल मेथड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यही इसी तरीके से हम लोग वेरिएशनल मेथड का कोई भी प्रॉब्लम जो CSIR या कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली 4 बेसिक आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेव को नॉर्मलाइज करना है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, देन जो वेरिएशनल पैरामीटर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमें 0 करना है, उस वेरिएशनल पैरामीटर का रिलेशन हमें नून के टर्म से पता चल जाएगा, इसको उठा करके वापस हमें सब्स्टिट्यूट कर देना E में, तो हमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो पता चल जाएगी। सो आज की वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको और भी प्रॉब्लम CSR की दिखनी है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो वेरिएशन की जितनी प्रॉब्लम्स है CSR या गेट में उसको देख लेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।